हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, सीएचएसएल 2019 का एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ है आपका 2020 में, और ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2020 में, वो दो चरण में जो है इसका एग्जाम हुआ था। एक हुआ था 17 से 19 मार्च के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कोविड की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था, और फिर दोबारा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो हुआ आपका अक्टूबर मंथ 2020 में। ठीक है, तो अभी हम लोग 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च के तीनों शिफ्ट्स को करेंगे, यानी कि 3 शिफ्ट इसमें, 3 शिफ्ट इसमें और 3 शिफ्ट इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अक्टूबर मंथ के में जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं एग्जाम, सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको जो भी लेसन प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे लेसन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सीएचएसएल पीटी का एग्जाम होने वाला है अप्रैल मंथ में, और सीजीएल पीटी का एग्जाम होने वाला है मई मंथ में। ठीक है, तो जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेसन को कंप्लीट देखते जाइए। कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम लोगों ने सीजीएल 2020 के सारे क्वेश्चन को कर लिया है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एमबी पब्लिकेशन से ईयर वाइज किया है, 2016 हम लोगों ने खत्म कर लिया है, 2019 हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन से खत्म कर लिया है, और 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने वहां पर किया है। और अभी हम लोग पीटी के क्वेश्चंस को खास तौर पर जो है यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि आपका पीटी का एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल और सीजीएल का। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चंस पूरे सेट जो है, पूरे शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो हम लोग जो है एमबी पब्लिकेशन के बुक से फिर से आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, 2018 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहां पर करेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपको मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन कराना है। ठीक है, तो हर एक लेसन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी लेसन आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप एकदम आराम से देखकर सीखते जाइए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको जो है अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त। तो जो सबसे सटीक है, जो सबसे सही है, आपको वही ऑप्शन को चूज करना है सेंटेंस को फिल करने के लिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में इसका अर्थ भी पूछा जा चुका है। तो जो हमारा सेंटेंस है वो है आपका, द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप विल फिल इन द ब्लैंक अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। ऑप्शंस क्या क्या है ये देखते हैं पहले। पिक मतलब होता है चुनना, पुट मतलब होता है रखना, प्लेस यानी कि स्थान, पोज यानी कि स्थिति, ठीक, या फिर संरचना, बनावट, हालात। ठीक है, तो जो मजबूत भारतीय बैटिंग लाइनअप है, विल पोज बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम, यानी कि जो हमारी भारतीय टीम जो है, उनका बैटिंग लाइनअप जो है वो विजिटिंग क्रिकेट टीम, यानी कि जो हमारे देश खेलने आ रही है, उनके लिए जो है एक बहुत ही बड़ी चिंता का स्थिति जो है वो पैदा करेगी, क्योंकि हमारी टीम जो है वो मजबूत है, और जो आने वाली टीम है उनके सामने जो हमारी मजबूत टीम है, एक बहुत ही बड़ी चुनौती रखेगी उनके सामने, एक बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करेगी बैटिंग के समय। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। We have chosen the color of the new car we want to buy. We have chosen the color of the new car. पहले हम अगर इस पार्ट को देखेंगे, तो ये पार्ट जो है हमारा, यहाँ पर देखिए, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ है। तो इस पार्ट को जब हम लोग बनाएंगे, तो ये पार्ट जो है हमारा चेंज किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा, तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए कैन बी एलिमिनेट, ठीक, यहाँ पर देखिए हैड बीन एलिमिनेट, क्योंकि हैड बीन आपका पास्ट में यूज होगा। यहाँ पर देखिए इज बीइंग एलिमिनेट, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो एक ऑप्शन आपका बच गया ऑप्शन सी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एक ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक बहुत ही मतलब बड़ा कला है। तो अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आते हैं, ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि हम सी को क्लिक करें कि बी को क्लिक करें। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यानी कि द एमबीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज। उसमें आपको वॉइस और टेंस साथ साथ में सिखाया गया है। आप चाहे तो उन्हें लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी एसएससी 45 डेज प्लेस का जो है हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत, अपोजिट, मिडल। इसका मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना।
ठीक है, किसी के काम में दखल अंदाजी करना। ऑप्शन देखते हैं, फोर्टिफाई यानी कि मजबूत करना। जो भी वर्ड हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जिनका अर्थ बता रहे हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, ये जैसे अभी चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है कल आपके सामने किसी एग्जाम में किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे, ठीक है, तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका है सपोर्ट। ऑप्शन अब सपोर्ट यही हो गया आपका समर्थन करना, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज कर देना, प्राइज यानी कि इनाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको विपरीत क्या करना है, एक व्यक्ति जो है बार बार आपके पास आ रहा है, आपके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है आप कुछ भी करिए उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, और इसे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी, और इसमें से एक सब्जेक्ट को निकालेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है पता होगा तभी तो हम आगे के पार्ट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे प्रीवियस लेसन्स को फॉलो करते आ रहे हैं रेगुलर, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में भी आपको बताए हैं बहुत बार, और हमेशा बताते भी रहते हैं, ताकि जो नए जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो भी सीख सकें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को चुनते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इन चारों ऑप्शंस को अभी छोड़िए, ठीक, जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, दिस इज अ हाउस, ठीक, इन दिस हाउस 4 बॉयज लिव इन, ठीक, those 4 boys names are राहुल, रोहन, ये, ठीक, और those boys have 4 cars। तो देखिए, अगर इन चारों सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा कि एक घर है, उस घर में 4 लड़के रहते हैं, उन चारों लड़कों का नाम राहुल, सोहन, मोहन जो भी है, ठीक, और उनके पास चारों गाड़ियां हैं, ठीक, चारों के पास जो है एक एक गाड़ियां हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे समझ में आया कि दिस का मतलब यह इज एक हाउस, घर, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि इसका अर्थ हुआ कि एक घर है, उसमें के बाद यह है कि उनमें 4 लड़के रहते हैं। तो आपको सबका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, तभी आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो आपको यहीं पर यही करना है कि आप चारों सेंटेंसेस को पढ़िए और उनका अर्थ पहले समझिए, उसके बाद जो है आप इसे कनेक्ट करिए। और ये कब होगा, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस में अपियर होंगे तो वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, और ये आप इस पर बेहतर परफॉर्मेंस कब दे पाएंगे, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अभी सीखा कि कैसे चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रहा होगा रमन के बारे में, ठीक है। इट वॉज क्वाइट डार्क बाई द टाइम रमन टर्न्ड इनटू द लेन एंड रीच द टेम्पल, यानी कि बहुत अंधेरा हो चुका था, रमन जो है लेन पहुंचा, लेन के आसपास गया और वहां से जो है वो टेम्पल पहुंचा। यानी कि आपका जो सेंटेंस शुरू होगा वो होगा आपका बी से, ठीक है। अगर आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, तो अगर आप इस चीज को समझेंगे कि हमारा सेंटेंस बी से शुरू हो रहा है, तो आप अपने डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, लेकिन ये आप खुद ही से जो है आप इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस पर जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक। चलिए आगे के लिए है कि आगे आपको जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी कि एक फिल इन द ब्लैंक है, एक पैसेज है, उसे आपको फिल करना है। द फ्लाइट वॉज पैक्ड, यानी कि फ्लाइट जो है वो अब बंद हो चुका था। देयर वेयर फिल इन द ब्लैंक पेरेंट्स विद अ स्मॉल चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देयर वेयर सेवरल पेरेंट्स, यानी कि वहां पर जो है बहुत सारे माता पिता थे अपने छोटे बच्चों के साथ। स्पेसिफिकली यानी कि खास तौर से, और 3 ईयर ओल्ड बेबी, यानी कि एक 3 साल का बच्चा जो है, 3 ईयर ओल्ड बेबी, ठीक है, इन द रो, इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि एक 3 साल का बच्चा जो है मेरे सामने वहां पर था। इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे कतार में, जिस कतार में मैं था वहीं पर मेरे सामने जो है एक 3 साल का बच्चा था, ठीक, बच्चा था। उसके बाद जो है आगे के लिए क्या है कि इन फ्रंट ऑफ मी फिल इन द ब्लैंक अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय लेटिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन है आर, हैड, वाज या वेयर। तो यहाँ पर सेंटेंस हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली अ 3 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ पर देखिए देयर वेयर का यूज हुआ है। देयर वेयर यानी कि ये जो आपका पूरा बनेगा ये आपका पास्ट बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो आर, और आर आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि आपका ये प्रेजेंट में यूज होता है। हैड, वाज या फिर वेयर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर वाज का, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। A 3 year old boy
इन द रो इन फ्रंट ऑफ मी वाज अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस, यानी कि वह अपने प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति को बता रहा था। बाय लेटिंग अवे ईयरपीस 6 एवरी 45 सेकेंड्स, यानी कि वह अपनी उपस्थिति कैसे बता रहा था। तो लेट के साथ अगर हम यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है अवे, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है अवे, ठीक, तो लेट अवे मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो वो बच्चा क्या कर रहा था कि मेरे दोनों कानों में जो ईयर पीस यानी कि ईयरफोन जो लगे हुए थे वो उसे खींच रहा था कुछ समय पर, मतलब कुछ समय के अंतराल पर, ठीक है। आई सेटल डाउन यानी कि मैं शांत हुआ, मतलब कि मैं काम हुआ, क्वाइट हुआ, शांत हुआ। सेटल डाउन मतलब कि शांति से एक जगह बैठ जाना। होपिंग द किड वुड काम डाउन, ये होप करते हुए कि वो बच्चा जो है, वो बच्चा भी जो है कुछ समय में शांत हो जाएगा। तो इसका इस सब्जेक्ट का सॉरी इस सेंटेंस का पूरा यही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका है, फिल इन द ब्लैंक करना है। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, एनीवन यूजिंग ड्रोन्स विल हैव टू रजिस्टर देम ऑन एंड फिल इन द ब्लैंक पोर्टल। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ड्रोन, तो ड्रोन के लिए हम हमेशा जो है एविएशन मिनिस्ट्री में ही जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पर एविएशन के ऑप्शन वाले के साथ आप जाइए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एयरपोर्ट, एयरलाइन और एयरप्लेन, ये आपको तीनों जो है फ्लाइट से संबंधित है। एविएशन यानी कि विमानन या फिर हवाबाजी होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो जहां भी ड्रोन से संबंधित कोई वर्ड यूज करना हो तो आप वहां पर एविएशन का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रेगुलरली। यहाँ पर देखिए वांट टू बिकम आपका अंडरलाइन सेक्शन है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर। सिद्धार्थ यानी कि नाम एक है और ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सेंटेंस हमारा जो ये प्रेजेंट में यहाँ पर देखिए नीड्स है, यानी कि सेंटेंस जो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ठीक है। V5 का यूज कब होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो हम करेंगे यूज यानी कि वांट्स वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सिद्धार्थ वांट्स टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रेगुलरली, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ, तो यहाँ पर वांट्स का यूज हुआ। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता, ठीक है। यहाँ पर जेड की जगह आपको एस का यूज करना है। पीटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है धर्मनिष्ठा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सर्टनिटी, सर्टनिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निश्चितता, निश्चितता, निश्चित रूप से, ये भी आपका एलिमिनेट। नोटोरिटी, NOTORIETY, यानी कि ई और आई जो है यहाँ पे इंटरचेंज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बदनामी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर ऑल्सो। प्रीवियस ईयर मतलब कि द डे बिफोर, यानी कि यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो यूज हुआ है, तो प्रीवियस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस के लिए हम लोग यूज करते हैं लास्ट। जब भी हम नारेशन बनाते हैं यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बताते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रीवियस को हम लोग लास्ट, लास्ट को प्रीवियस लिखते हैं जैसा वहां पर दिया रहता है। तो ये आपका ऑलरेडी जो सेंटेंस है ये आपका इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में इसे हम लास्ट लिखेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, प्रीवियस वाले ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखिए टोल्ड का यूज हुआ है, यहाँ पर सेड का यूज हुआ है। टोल्ड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब सेड टू प्लस कोई आपका ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर देखिए धीरज सेड, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर हम टोल्ड से चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि सेड टू जहाँ पर आता है वहां पर हम चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेड टू है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है हम टोल्ड वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे। हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो गया कि अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तुरंत इजीली, ठीक है। तो अगर आपको नरेशन में कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाइए और उसके सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा, उसमें आपको सारे बेसिक्स बताए गए हैं। इसके अलावा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे
आपको इस प्रकार के डेली जो है एंटोनिम और सिनोनिम्स के पीडीएफ्स दिए जा रहे हैं और करेंट अफेयर्स के पीडीएफ्स शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है कैनेसिया, इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, इसका अर्थ देखिए, इसके कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, सारे आपको बताया जा रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन वो यहाँ पे 14। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। कंटेम्प्टुअस मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, ये आपका करेक्ट स्पेल है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अग्रेसिव यहाँ पर भी आपका जो है करेक्ट स्पेल है, इसका मतलब होता है आक्रमणकारी। इंसेक्ट्स यहाँ पे आपका हो गया कीड़े, इनसेक्ट्स। ठीक है, और बिस्किट BISCUITS बिस्किट्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। डाउन टू अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट यानी कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी दिखावा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है फैंसीफुल एंड ड्रीम लाइक, यानी कि बहुत ही फैंसीफुल, दिखावा करने वाला। प्लीजिंग यानी कि बहुत ही आकर्षक, मनोहर। प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट यानी कि एकदम खुला हुआ, ओपन, स्पष्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल यानी कि छोटा और अर्थपूर्ण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। डाउन टू अर्थ मतलब होता है कि एक बहुत ही निष्कपट व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो हर बात को अपने स्पष्ट रूप से बताता है, डायरेक्टली बताता है, कोई घुमा फिरा कर बात करने वाली नहीं होती है उसमें। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड आई एम रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम, मैंने अपनी तैयारी कर ली एग्जाम के लिए और मैं तैयार हूँ हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पे आपको जो है लेसन अपलोड करने के बाद ही हम पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं ताकि आप उसका प्रैक्टिस खुद से भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको जो है OWS बताना है। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, यानी कि एक राजा या रानी के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे बोला जाता है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ओलिगार्की मतलब क्या होता है, ओलिगार्की मतलब हो गया कुलीन तंत्र या फिर अल्पतंत्र, यानी कि जहां पर कुछ लोग ही अपना शासन करते हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्ट जन, अभिजात वर्ग। प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं OWS में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। रूफुल इसका मतलब क्या होता है, उदास। फ्रेगनेंट यानी कि सुगंधित। जॉयफुल यानी कि खुश, तो एक व्यक्ति उदास है और एक व्यक्ति खुश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। रिग्रेटफुल यानी कि पछतावा। स्पाइसी यानी कि मसालेदार। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। पुल अप हिज सॉक्स, इसका मतलब क्या होता है, टू बी डिटरमाइंड, टू बी वर्क वेरी हार्ड, यानी कि आप जो है अपने कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ऑप्शन देखते हैं। टेक केयर, टू बी मोर फॉर्मल यानी कि आप जो है ध्यान रखते हैं। मेक अ ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रूव यानी कि आप जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है ज़्यादा कोशिश करते हैं, यानी कि आप अपने सुधार के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हिज गाइड आस्क्ड हिम टू पुल हिज सॉक्स इफ ही वांटेड अ गुड रैंक, यानी कि आप अगर अच्छा रैंक पाना चाहते हैं तो आपको जो है कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको जो है बड़ा एफर्ट करना होगा सुधार के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लेंटी ऑफ पीपल यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पर जो है लाइक्स की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, लाइक, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन ए में आपका एरर है, लाइक्स की जगह आप क्या यूज करेंगे, लाइक का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, वर्टिकल मतलब होता है खड़ा या फिर सीधा। कैनल मतलब क्या होता है, कैनल मतलब होता है आपका नहर। लौबी मतलब होता है सभा कक्ष। साफ्ट मतलब होता है एक लंबा तीर या फिर छड़, और यहाँ पे बात हो रहा है सीधा या फिर लंबा के बारे में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है गलियारा या फिर रास्ता, ये वर्ड हम लोगों ने कल भी देखा था। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सर्ज का, सर्ज मतलब होता है लहर या फिर भीड़ का जमावाड़ा। ऑप्शन देखते हैं। हाइजीनिक यानी कि स्वच्छ, क्लीन यानी कि स्वच्छ साफ सुथरा, स्मूथ यानी कि चिकना, मुलायम, रश यानी कि भीड़। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, भीड़ का जमावाड़ा। रस मतलब भी होता है भीड़। ठीक, क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। कोफ का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द सॉरी, को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है छोटी खाड़ी। पीट यानी कि गड्ढा। होलो यानी कि खोखला। बे यानी कि खाड़ी। क्रेटर
मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। कोप मतलब ही छोटी खाड़ी और बे मतलब ही होता है खाड़ी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 में आपको ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करना है। दिस फर्नीचर्स हैव बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। एक तो फर्नीचर है, यहाँ पर देखिए फर्नीचर। फर्नीचर जो है हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, ये वो कल भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, मतलब कि इस तरह के वो जो प्लूरल नहीं बनते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे आप देखेंगे बाबा ज्ञान। ठीक है, एक इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल। ठीक है, तो उसमें सारे ग्रामर रूल जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको वहां पर बताया गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम ऐड कर देंगे, तो आप जरूर इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़े पुराने जो अब हम अपने चैनल द एमबीटीएस अकेडमी को शुरू किए थे, तो उस समय ही हम लेसन प्रोवाइड किए थे, तो उसमें थोड़ा सा लाइटनिंग या फिर साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप सीखने के पर्पज से अगर आप उस लेसन को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके वहाँ पर लेसन को देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वर्ड फर्नीचर है इसका कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर के जगह हम फर्नीचर का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर का कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाए उसमें एस लगाकर, तो ऑप्शन सी में आपका एरर है। ठीक है, और इस प्रकार के आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है हर दिन हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। आई होप आपको हर एक लेसन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये लेसन भी अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।